जोरदार तालियां बजाएं जिकताना के सम्मान में। आपके बयाना की पहचान, आपके बयाना का वो बड़ा ओज का हस्ताक्षर जिसने बहुत कम समय में देश के कोने कोने में अपनी अमिट छाप, अपने बयाना के एक नाम पुकारा जाता है, एक सम्मान के साथ ओज का बड़ा हस्ताक्षर। जोरदार तालियां एक बार जगदीश जिकताना के सम्मान में बजाएं। आप सबको प्रणाम करता हूं, दिल से प्रणाम करता हूं। आज जो देश में घटित हो रहा है, जो जेएनयू में जो नारे लगे, देश विरोधी नारे लगे, पाकिस्तानी पोस्टर्स चिपकाए गए, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, इस प्रकार के जो नारे इस देश में लग रहे हैं, ये कैसी अभिव्यक्ति की आजादी है? और हम कब तक इस अभिव्यक्ति की आजादी को झेलेंगे? मैं इस देश से, पूरे हिंदुस्तान से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अभिव्यक्ति की आजादी की परिभाषा क्या है? ये क्या है अभिव्यक्ति की आजादी? क्या देश को गाली देना व्यक्ति की आजादी है? एक ओवैसी कहता है कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। क्या इस प्रकार के यहाँ पर देशद्रोही विचार रखना यह व्यक्ति की आजादी है? मैं एक बहुत बड़ा चिंतन आपके समक्ष रखता हूँ इसी अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर और आपका पूरा आशीर्वाद चाहता हूँ। पहली बार मैं इस कविता को किसी मन से पढ़ रहा हूँ, ये कविता भी मैंने कहीं किसी मन से नहीं पढ़ी है। मैं चाहता हूँ आपका पूरा आशीर्वाद मुझे मिले, आपकी पूरी तालियां मुझे मिले और मेरी इस कविता पर आपका पूरा समर्थन मुझे मिले। स्वागत करना। आज एक मैं प्रश्न पूछता हूँ अपने संविधान से, आज एक मैं प्रश्न पूछता हूँ अपने संविधान से, भारत माता के घायल दिल के टूटे अरमान से, अमर तिरंगे की रोजाना लुटने वाली शान से, गांधी जी की लाठी के कम होते नित सम्मान से, चंद्रशेखर आजाद तरीके वीरों के बलिदान से, सीमा पर गोली खाने वाले हर वीर जवान से, पूछ रहा हूँ मैं धरती से, तारों से, दिनमान से, पूछ रहा हूँ एक प्रश्न मैं सारे हिंदुस्तान से, पूछ रहा हूँ एक प्रश्न मैं सारे हिंदुस्तान से। शायद मेरे एक प्रश्न का उत्तर कोई नहीं देगा, उम्मीद है मुझे ऐसी, शायद मेरे एक प्रश्न का उत्तर कोई नहीं देगा, हो सकता है न्यायालय संज्ञान कोई मुझ पर लेगा, भ्रष्ट राजनेता भी शायद सुनकर ये सब घबराएं, पुरस्कार लौटाने वाले शायद चीखें चिल्लाएं, लेकिन मेरा प्रश्न हिंद के हित में बहुत जरूरी है। क्या प्रश्न है वो मेरा मैं रखता हूँ और आपका समर्थन मांगता हूँ इस प्रश्न पर। लेकिन मेरा प्रश्न हिंद के हित में बहुत जरूरी है, अभिव्यक्ति की आजादी क्या सीमा रहित जरूरी है, अभिव्यक्ति की आजादी क्या सीमा रहित जरूरी है। प्रश्न, वाह क्या प्रश्न डाला है, वाह खन्ना जी, वाह गजब। इसीलिए ललकार रहा हूँ 56 इंची सीना को, जो 56 इंच के सीने वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं, मैं उनको इस बात पर ललकारता हूँ। इसीलिए ललकार रहा हूँ 56 इंची सीना को, पूछ रहा हूँ अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा को, पूछ रहा हूँ अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा को। भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले जिंदा हैं। अब अगर आपकी तालियां नहीं मिली तो मुझे बड़ा ही दुख होगा। भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले जिंदा हैं, ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी पर हम शर्मिंदा हैं, ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी पर हम शर्मिंदा हैं। इसीलिए मैं एक नया भूचाल उठाने आया हूँ, इसीलिए मैं एक नया भूचाल उठाने आया हूँ, अभिव्यक्ति की आजादी का हाल सुनाने आया हूँ, अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रश्न उठाने आया हूँ। जब जिन्ना की औलादें, जब जिन्ना की औलादें अफजल की महिमा गाती हैं, जल्दी में नारे लगते हैं, जब जिन्ना की औलादें अफजल की महिमा गाती हैं, सरेआम जब संविधान की खाल उधेड़ी जाती हैं, जब मेरी भारत माता को गाली तक दी जाती है, भारत के टुकड़े करने की कसम उठा ली जाती है, तब कितना गुस्सा आता है कैसे तुम्हें बताऊं मैं, बता नहीं सकता सर मैं। तब कितना गुस्सा आता है कैसे तुम्हें बताऊं मैं, दिल में कितनी आग लगी है कैसे तुम्हें दिखाऊं मैं। मन करता है लगा रहे जो देश विरोधी नारों को, क्या मन करता है सर? मन करता है लगा रहे जो देश विरोधी नारों को, सूली के ऊपर टंगवा दूं मैं ऐसे गद्दारों को, सूली के ऊपर टंगवा दूं मैं ऐसे। क्या गजब, क्या दर्द कह रहा है, वाह वाह वाह। अफजल की बरसी पर रोने वाले अब तक जिंदा हैं, ये बड़ा शर्मनाक है देश के लिए भाई साहब। सेक्रेटरी साहब, अफजल की बरसी पर रोने वाले अब तक जिंदा हैं, ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी पर हम शर्मिंदा हैं, ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी पर हम शर्मिंदा हैं। वंदे मातरम गाने से इनकार यहाँ हो जाता है, वंदे मातरम गाने से
वंदे मातरम गाने से इनकार यहाँ हो जाता है, देशद्रोह का खुलेआम इजहार यहाँ हो जाता है। नहीं बोलते हैं जो भारत माँ की जय के नारों को, नहीं बोलते हैं जो भारत माँ की जय के नारों को, आखिर कैसे सह जाते हैं हम ऐसे गद्दारों को, आखिर कैसे सह जाते हैं हम ऐसे गद्दारों को। अब ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी देना बंद करो, अब ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी देना बंद करो, गद्दारों के देश विरोधी सुर का उठना बंद करो। अब अंतिम फरमान निकालो दिल्ली के दरबारों से, वंदे मातरम गाना होगा कह दो सब गद्दारों से। अब अंतिम फरमान निकालो दिल्ली के दरबारों से, वंदे मातरम गाना होगा कह दो सब गद्दारों से। जिनको भारत माता की जय कहना हो मंजूर नहीं, क्या करना है लोगों का, जिनको भारत माता की जय कहना हो मंजूर नहीं, वे गद्दार मेरे भारत में रहने को मजबूर नहीं, वे गद्दार मेरे भारत में रहने को मजबूर नहीं, वे गद्दार मेरे भारत में रहने को मजबूर नहीं। राष्ट्र गीत अपमानित करने वाले अब तक जिंदा हैं, ये इस आजादी कारण राष्ट्र गीत अपमानित करने वाले अब तक जिंदा हैं, राष्ट्र गीत अपमानित करने वाले अब तक जिंदा हैं। ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी पर हम शर्मिंदा हैं, ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी पर हम शर्मिंदा हैं। मैं इस आजादी की सीमा तय करवाने आया हूँ, मैं इस आजादी की सीमा तय करवाने आया हूँ, अभिव्यक्ति की आजादी का हाल सुनाने आया हूँ, अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रश्न उठाने आया हूँ। और बंगाल में जो कुछ घटित हुआ, एक बंगाल के कठमुल्ले ने फरमान जारी किया कि जो मुझे मोदी जी का सिर काट के लाकर देगा उसको मैं 25 लाख रुपए इनाम दूंगा। ऐसा फतवा देने वाला वो मौलाना अब तक जिंदा है, और ऐसे बयान इस देश में, ऐसे फतवे इस देश में जारी हो रहे हैं। तब मैं इस कवि हृदय की पीड़ा को गाता हूँ, आप सबकी पीड़ा को गाता हूँ। कितना सहनशील है मेरा भारत। जो लोग मोदी जी पर इल्जाम लगाते हैं कि वो SSU हैं, उन लोगों को इस बात से ये सबक लेना चाहिए कि जो उनका सिर काटने का फतवा जारी कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को भी अब तक उन्होंने कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया। तब मैं उस पीड़ा को गाता हूँ। एक मौलाना गीदड़ तो जंगल की सीमा भूल गया, मौलाना क्या बात है, वाह खटाना जी, एक मौलाना गीदड़ तो जंगल की सीमा भूल गया, ओछी राजनीति करने वाली के दम पर भूल गया, लोकतंत्र के राज मुकुट को अपमानित कर डाला है, मोदी जी का शीश काटने का फरमान निकाला है। और वो ऐसा आदमी क्या कर सकता है इस समय? ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी हम कब तक झेलेंगे? संविधान की मर्यादा से गीदड़ कब तक खेलेंगे? जो मोदी का शीश काटने का फतवा दे सकता है, वो तो एक दिन देश बांटने का वो तो जो मोदी का शीश काटने का फतवा दे सकता है, वो तो एक दिन देश बांटने का फतवा दे सकता है। इसीलिए जल्दी से जल्दी इसका काम तमाम करो, इसीलिए जल्दी से जल्दी इसका काम तमाम करो। या तो सूली पर लटका दो या फांसी, या तो सूली पर लटका दो या फांसी अंजाम करो। फिर ऐसा कानून बनाओ जो ऐसा फतवा देगा, फिर ऐसा कानून बनाओ जो ऐसा फतवा देगा। पहले उसकी जीभ कटेगी फिर फांसी पर लटकेगा। फिर ऐसा कानून बनाओ जो ऐसा फतवा देगा, पहले उसकी जीभ कटेगी फिर फांसी पर लटकेगा। ऐसे फतवे देने वाले गीदड़ अब तक जिंदा हैं, बड़ा शर्मनाक है। ऐसे फतवे देने वाले गीदड़ अब तक जिंदा हैं। ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी पर हम शर्मिंदा हैं, ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी पर हम शर्मिंदा हैं। बर्बरता के प्रतिरूपों को मैं मिटवाने आया हूँ, अभिव्यक्ति की आजादी का हाल सुनाने आया हूँ, अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रश्न उठाने आया हूँ। और इस गीत का, इस कविता का अंतिम बंद रह गया है, आपके चरणों में रखता हूँ और अपना स्थान ग्रहण करूंगा, क्योंकि मेरे बाद बहुत ही विशिष्ट कवि यहाँ पर हैं जिनको मैंने बाहर से बुलाया है। अंतिम बंद इस कविता का। जिन वीरों ने अंग्रेजों की सत्ता को ललकारा था, चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहने वाले इस देश के नेता मौजूद हैं इस देश में, तब मुझे कहना पड़ रहा है। हरिओम पवार, परम सत्य हरिओम पवार ने चंद्रशेखर आजाद जी से अपनी कविता में उस पीड़ा को गाया था, उसका मैं थोड़ा सा अंश वहां से लेता हूँ।
जिन वीरों ने अंग्रेजों की सत्ता को ललकारा था और वतन की खातिर सारे कष्टों को स्वीकारा था, जिन वीरों ने आजादी की पावन अलख जगाई थी, जिनके कारण सन 47 में आजादी आई थी, समय समय पर उन वीरों के भी अपमान किए हमने, समय समय पर उन वीरों के भी अपमान किए हमने, अंग्रेजों की गोली से भी ज्यादा जख्म दिए हमने, अंग्रेजों की गोली से भी ज्यादा जख्म दिए हमने। शेखर का अपमान किया अभिव्यक्ति की आजादी ने। चंद्रशेखर का जो अपमान इस देश में 1997 में घटित हुआ वो पीड़ा गाना चाहता हूँ। शेखर का अपमान किया अभिव्यक्ति की आजादी ने, आतंकी का नाम दिया है 2 पैसे की खादी ने, आतंकी का नाम दिया है 2 पैसे की खादी ने, जिसकी आड़ में अमर शहीदों की हो जाती निंदा है, ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी पर हम शर्मिंदा हैं, ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी पर हम शर्मिंदा हैं। बहुत बढ़िया, बहुत